दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस एम लांबा आपका बायो वाले गुरुजी चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मानव स्वास्थ्य में जो मानव के रोग पढ़ रहे थे हम, और उस मानव के रोग में जो दूसरा भाग है वो आज लेकर आया हूं। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संक्रामक रोगों के बारे में कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। पिछली क्लास में हमने संक्रामक रोगों के बारे में पढ़ लिया था, एक परिभाषा पढ़ ली थी कि संक्रामक और असंक्रामक का बेसिक मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज शुरू करेंगे, हम विभिन्न जो संक्रामक रोग हैं उनको पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो संक्रामक होते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। इसलिए हम इनका जो नाम दिया था वो कहा था कि ये इन्फेक्शियस डिजीज है। इन्फेक्शियस डिजीजेस यानी ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, इनकी एक परिभाषा हमने पढ़ी थी। अब देखिए, जो संक्रामक रोग हैं इनका हमने एक दूसरा नाम और बताया था। इन्हीं को हमने क्या बोला था कि इनको संचरण रोग भी कहते हैं। संचरण शब्द का मतलब होता है वो ही कम्युनिकेशन, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर ये फैल जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो इस तरीके से ये दोनों शब्दों का अर्थ यही है। अगर बाय चांस कभी आ जाए संचरण रोग या संक्रामक, दोनों को अलग अलग कभी पूछ ले, जैसे मान लीजिए संक्रामक शब्द यूज ना करके संचरण रोग शब्द यूज कर ले, तो आपको ध्यान रखना है वो संक्रामक रोग ही है। अब देखिए, इसकी परिभाषा पढ़ने के बाद में हम ये कहेंगे ऐसे कौन कौन से रोग हैं जो संक्रामक रोग होते हैं। तो हम कहेंगे सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोग संक्रामक रोग होते हैं। सूक्ष्म जीव कौन से? वही बैक्टीरिया, वायरस, कवक यानी जो फंजाई, ऐसे ही कुछ कृमि होते हैं, और ऐसे ही कुछ सूक्ष्म जीव और होते हैं जिनको हम प्रोटोजोआ के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, ये जो रोग उत्पन्न करेंगे उनको हम कहेंगे संक्रामक रोग। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ कह सकते हैं कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीव, ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। अब सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आप नाम बता सकते हैं। एक तो जो जीवाणु हैं वो, यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग। ऐसे ही दूसरा जो सूक्ष्म जीव है जो काफी कॉमन है वो है विषाणु, यानी वायरस के द्वारा होने वाले रोग। ऐसे ही नेक्स्ट जो सूक्ष्म जीव है वो है कवक, यानी फंजाई जिसको कहते हैं। एक वचन को फंगस बोलते हैं, बहुवचन को फंजाई कहते हैं। ठीक ऐसे ही प्रोटोजोआ, हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, ये अपने आप में पूरी कैटेगरीज हैं, सबको अलग अलग पढ़ेंगे आगे। तो जो प्रोटोजोआ है वो भी सूक्ष्म जीव हैं, उनके द्वारा भी रोग होते हैं। ठीक ऐसे ही कृमि यानी वर्म्स, जिनको विज्ञान की भाषा के अंदर हेलमिंथ या हेलमिंथ्स कहा जाता है। तो इस तरीके से ये जो 5 श्रेणियां हैं कि जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि, इनके द्वारा जो रोग होते हैं वो रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, और उनको कहते हैं संक्रामक रोग। हम संक्रामक रोग की परिभाषा पढ़ चुके हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। और ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। और कौन कौन से सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं? बोलेंगे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और हेलमिंथ्स या कृमि यानी वर्म्स, उनके द्वारा ये रोग होते हैं। अब दोस्तों, इन रोग्स को हम, ये जो डिजीजेज हैं, इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे? कि जो कम्युनिकेबल या जो संचरण रोग हैं वो 2 प्रकार के हो सकते हैं कि वो संचरित कैसे हो रहा है उसके आधार पर। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के, कि कैसे उसका संचरण हो रहा है। तो यहां पर इनको देखो, एक तो ऐसे बोल सकते हैं इनका जो संचरण का तरीका है, अगर मान लीजिए वो संचरण का तरीका प्रत्यक्ष हो, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, प्रत्यक्ष संचरण यानी सीधा, यानी डायरेक्ट कम्युनिकेशन, पेशेंट के साथ में डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट। अगर कम्युनिकेशन है पेशेंट के साथ में, तो
वो ये रोग फैल सकते हैं। एक ऐसे ही दूसरा कह सकते हैं अप्रत्यक्ष, यानी इनडायरेक्ट रूप से, यानी पेशेंट के साथ में सीधा संपर्क नहीं है लेकिन अप्रत्यक्ष संचरण भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो संचरण का तरीका है यानी फैलने का जो तरीका है उसके आधार पे हम संक्रामक रोगों को यहाँ 2 श्रेणियों के अंदर बांट सकते हैं। अब ये कौन कौन से श्रेणियां हैं, तो यहाँ पर बोले एक श्रेणी तो हम ये बना सकते हैं कि ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष यानी पेशेंट के सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं उनको हम छुआछूत के रोग कह सकते हैं। यानी संक्रामक तो है लेकिन पेशेंट को छूने से, पेशेंट के सीधे संपर्क में आने से ये रोग होते हैं और इनको हम कह सकते हैं छुआछूत रोग को कॉन्टेजियस डिजीजेस, यानी ऐसे रोग जो पेशेंट के साथ में कांटेक्ट में आने पर होते हैं। दूसरी जो अप्रत्यक्ष रूप से यानी हमें डायरेक्ट नहीं होते, पेशेंट के डायरेक्ट संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं लेकिन किसी न किसी तरीके से फैलते हैं, तो वो तरीका जो है अप्रत्यक्ष तरीका हो गया, इसलिए हम उनको बोल देंगे अछुआछूत के रोग। यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि ये नॉन कॉन्टेजियस हैं, यानी इस पेशेंट के संपर्क में नहीं भी आएंगे तो भी किसी न किसी तरीके से ये फैल जाते हैं, नॉन कॉन्टेजियस डिजीजे। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि जो संक्रामक रोग हैं वो खुद उन 2 प्रकार के हैं फैलने के तरीके के आधार पे। अब ये कौन कौन से तरीके हैं, बोले प्रत्यक्ष संचरण यानी सीधा अगर संचरण होता है, यानी पेशेंट के सीधे संपर्क में आए, पेशेंट के टच में आए, पेशेंट के सामने आए और वो रोग अगर हमें हो गया तो उस रोग को हमने बोल दिया छुआछूत का रोग यानी कॉन्टेजियस डिजीज। और अगर हम पेशेंट के संपर्क में नहीं आते हैं फिर भी हमें वो रोग हो जाता है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी पेशेंट के टच में नहीं आए फिर भी हमें वो रोग हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं अछुआछूत के रोग यानी नॉन कॉन्टेजियस डिजीजेस। तो अब ये संपर्क में आने से और बिना संपर्क में आने से फैल रहे हैं, ये कौन कौन से रोग हैं, यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सा रोग पेशेंट के सीधे संपर्क में आने से होता है या कौन सा रोग है वो पेशेंट के सीधे संपर्क में आने से भी नहीं, सीधे संपर्क में नहीं आने से भी फैल जाता है ना। एक तो संपर्क में नहीं आने से भी फैल गया और एक केवल संपर्क में आने से ही फैलता है। तो इस तरीके से इन दोनों रोगों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिर हम कैटेगरी बना सकते हैं, देखो कि जो छुआछूत के रोग हैं इनकी 2 कैटेगरी बना सकते हैं। अब ये कैटेगरी किस आधार पर बनाएंगे कि एक तो पेशेंट के अंदर वो रोग है और पेशेंट से डायरेक्ट हमारा टच हो रहा है, जैसे उसकी स्किन से हमारा टच हो गया हमारी स्किन का, तो हमें हो सकता है, तो वो आप कह सकते हैं छूने से हुआ। एक पेशेंट को छू तो नहीं रहे हैं लेकिन उसके सामने हैं, यानी सामने खड़े हैं, तो जब वो छींकेगा खांसेगा है ना, तो उससे भी हो सकता है। यानी पेशेंट को डायरेक्ट टच तो नहीं किया लेकिन उसके सामने प्रेजेंट रहने से हो जाता है। तो यहाँ देखो 2 श्रेणियां बना देते हैं। एक तो आप कह सकते हैं कि सीधा संपर्क, सीधा संपर्क का मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी पेशेंट के टच में हो गए, यानी टच टू पेशेंट, पेशेंट को आपने टच कर लिया तो उससे हो सकता है। और दूसरा कह सकते हैं सीधा तो नहीं लेकिन इसको हम कह सकते हैं ड्रॉपलेट संक्रमण, यानी एक तो सीधा संपर्क करेंगे तो अब हमें रोग हो जाएगा, उसको पेशेंट को टच कर लेंगे तो, और दूसरा आप कह सकते हैं वो खांसेगा छींकेगा तो उसकी खांसने या छींकने से जो ड्रॉपलेट बाहर आएंगे उन ड्रॉपलेट के साथ में वो सूक्ष्म जीव आ सकता है, वो रोग का कारक आ सकता है, तो उससे हमें ये रोग हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ कौन कौन से रोग हैं इनके नाम आपको आने चाहिए कि कौन सा रोग तो पेशेंट के सीधा संपर्क यानी टच होने से हमें हो सकता है, कौन सा रोग है वो ड्रॉपलेट संक्रमण से हो सकता है। हालांकि पेशेंट के संपर्क में आने से ही होंगे ये, लेकिन एक तो सीधा संपर्क, एक उसके सामने खड़े हैं तो उसके खांसने या छींकने से। तो यहां पर देखो कौन कौन से रोग ऐसे हैं, तो बोले इनमें आप ऐसे नाम बता सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं जो दाद होता है यानी जो रिंगवर्म, उसको बता सकते हैं। दाद अगर किसी के है टच हो गया तो हमें भी होने की संभावनाएं हैं। ऐसे ही आप कह सकते हैं कि हमारे जो अन्य जो रोग हैं जैसे चेचक, हालांकि आजकल ये नहीं होता, इसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता है, छोटी है ना, बड़ी माता कहते हैं स्मॉल पॉक्स। तो ये जो स्मॉल पॉक्स है, ये जो चेचक है, इसके शरीर पे इसमें चकते आ जाते थे और चकतों से रस यानी जो तरल बहता था और उस तरल के संपर्क में आते ही वो दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता था। तो आप कह सकते हैं चेचक भी एक संपर्क में आने से, सीधे संपर्क में आने से होता है। ऐसे ही दोस्तों
जो चिकन पॉक्स है, इसको हम छोटी माता बोलते हैं, ये भी सीधे संपर्क में आने से, पेशेंट के टच में आने से हमें हो सकता है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि जो एथलीट फुट रोग है, ये भी एक कवक के द्वारा, एथलीट फुट रोग कवक के द्वारा होता है। इन रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे सारे, लेकिन यहाँ सिर्फ उदाहरण पढ़ रहे हैं कि सीधे संपर्क में आने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्किन से संबंधित जो रोग हैं जो कवकों के द्वारा होते हैं, वो चेचक और चिकनपॉक्स। ऐसे आप कह सकते हैं कि गोनोरिया और जो सिफिलिस रोग है, गोनोरिया और सिफिलिस रोग जननांगों से संबंधित रोग हैं, और ये रोग भी सीधे संपर्क में आने से हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर गोनोरिया और सिफिलिस को भी सीधे संपर्क में आने वाले रोगों के अंदर शामिल कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट है कि ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो देखिए, ड्रॉपलेट संक्रमण यानी पेशेंट खांसेगा, छींकेगा, तो उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसको वो रोग हो सकता है। तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो एक तो हम बोल सकते हैं कि साधारण जुकाम यानी जो कॉमन कोल्ड है, वो भली भांति परिचित है, एक को होता है, दूसरे को आसानी से खांसने छींकने से घर में हो जाता है। ऐसे ही दूसरा रोग है वो है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया भी एक जीवाणु के द्वारा रोग होता है, फेफड़ों को मूल रूप से प्रभावित करता है, तो ये भी खांसने छींकने से हो जाता है। ठीक ऐसे ही आप कह सकते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस इसको कहते हैं, ये भी हो सकता है। टीबी के अलावा अगर बात करें तो इन्फ्लुएंजा जो रोग है, इन्फ्लुएंजा यानी जो जुखाम जैसा ही है, वायरल बीमारी है, ये श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो ये भी खांसने छींकने से हो सकता है। ठीक ऐसे ही आप डिफ्थीरिया जो है, डिफ्थीरिया वो रोग भी हो सकता है। डिफ्थीरिया के अलावा आप कह सकते हैं दोस्तों जो खसरा है, खसरा भी इस ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा हो सकता है। खसरे के बाद में अगर बात करें तो दोस्तों जो कुकर खांसी है वो भी यहाँ पर हो सकती है। कुकर खांसी जिसको वूफिंग कफ या पर्टूसिस कहा जाता है, ये भी ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा हो सकती है। तो आपने देखा कि जो छुआछूत के यानी जो संक्रामक रोग हैं वो छुआछूत के रोग होते हैं, यानी पेशेंट के सीधे संपर्क में आने से हो सकते हैं। अब सीधा संपर्क कैसे? या तो आपने पेशेंट की स्किन को टच कर लिया, या फिर पेशेंट के सामने खड़े हैं तो उसने खांस दिया या छींक दिया, तो उसकी वजह से तो सीधे संपर्क में आएंगे, स्किन को टच करेंगे तो ये रोग हो जाएंगे। और अगर आप पेशेंट के सामने खड़े हैं और वो खांसेगा, छींकेगा, तो उसका ड्रॉपलेट संक्रमण हो जाएगा, यानी उसके खांसने छींकने से जो ड्रॉपलेट निकलेंगे उनमें जो संक्रमणकारी जो सूक्ष्म जीव आ सकता है और आपको ये रोग हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर चलते हैं कि जो अप्रत्यक्ष रूप से जो होते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब जो ऐसे रोग जो आसानी से यानी सीधे संपर्क में आने से तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से हमें हो जाते हैं, वो रोग कौन कौन से हैं? तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये रोग हैं जो पेशेंट के संपर्क में आने से तो नहीं होंगे, लेकिन किसी न किसी तरीके से हमें हो जाएंगे। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला जो तरीका है इनका होने का वो है वाहक जनित रोग। और वाहक का मतलब ये है कि जो स्पेशली जो कीट होते हैं, जो आर्थ्रोपोड होते हैं, उनके द्वारा होते हैं। आर्थ्रोपोड द्वारा, आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर कीटों को रखा जाता है, तो जितने भी कीट होते हैं उनके द्वारा होते हैं, वो एक वाहक का काम करते हैं और ये रोग हो जाते हैं, हमें हमारे शरीर तक पहुंच जाते हैं। यानी वो कीट है, वो रोगी को काटेगा और रोगी से आप कह सकते हैं वो कीट हमारे अंदर वो संक्रमणकारी उस सूक्ष्म जीव को ले आएगा और इसकी वजह से हमारे शरीर में वो रोग हो जाएगा। ठीक ऐसे ही जो दूसरा जो प्रकार है अप्रत्यक्ष संचरण का, वो है कि दूषित पदार्थों के सेवन से, यानी आपको कोई कीट तो नहीं काट रहा, लेकिन जो गंदे पदार्थ हैं जिनके अंदर सूक्ष्म जीव उपस्थित है उनको अगर हम खा लेंगे तो देखिए यहाँ पेशेंट से सीधा संपर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से हमें रोग मिल रहा है, यानी बिना छूने से ही, यानी हम पेशेंट के पास गए ही नहीं फिर भी हमें ये रोग हो जाते हैं, यानी पेशेंट के कांटेक्ट में नहीं आए फिर भी हमें ये रोग हो जाते हैं। तो कैसे हो सकते हैं? बोले वाहक के द्वारा, यानी कोई आर्थ्रोपोड यानी जो कोई कीट है वो रोगी पेशेंट को काटता है और फिर
वो उस सूक्ष्म जीव को हमारे शरीर में पहुंचा देता है। यानी रोगी को काटा और फिर एक स्वस्थ व्यक्ति को काट लिया तो आप कह सकते हैं वो सूक्ष्म जीव उस स्वस्थ व्यक्ति में जा सकता है, यानी वो वाहक के द्वारा, उस कीट के द्वारा वो रोग फैल सकता है। ऐसे ही मान लीजिए कीट ने तो नहीं काटा, लेकिन कोई रोगी का जो मल मूत्र है, रोगी के जो गंदी चीजें हैं, वो जो अगर पानी में या भोजन के संपर्क में आ जाएं तो आप कह सकते हैं वो पानी और भोजन संक्रमित हो जाता है, दूषित हो जाता है, और उस दूषित भोजन और दूषित पानी का अगर हम सेवन करते हैं तो भी हमें कई रोग हो जाते हैं। तो देखिए ये डायरेक्ट नहीं फैले, इनडायरेक्ट रूप से हमें फैले हैं। तो कौन कौन से ऐसे रोग हैं? तो वाहक जनित द्वारा रोगों को तो आप भली भांति जानते होंगे। उनमें जो सबसे फेमस रोग है वो है मलेरिया। आप जानते हैं मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। ऐसे ही दूसरा जो रोग है इसका नाम आप जानते हैं डेंगू बुखार। ठीक ऐसे ही डेंगू के जैसा ही एक मिलता जुलता रोग है जिसको पीत ज्वर बोलते हैं या फिर इसको येलो फीवर कहा जाता है। ठीक ऐसे ही दोस्तों आप कह सकते हैं जो हाथी पांव रोग है फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस भी कृमि के द्वारा ही फैलता है। आगे इन रोगों को हम पढ़ेंगे। ऐसे ही आप कह सकते हैं जो काला अजार है ये रोग भी कीट के द्वारा, ऑर्थोपोडा के द्वारा फैलता है। काला अजार के बाद में आप कह सकते हैं जो स्लीपिंग सिकनेस, जिसको आप एक नाम दे सकते हैं कि निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस रोग निद्रा रोग है, ये भी कह सकते हैं वाहक के द्वारा, कीटों के द्वारा काटने से फैलता है। ऐसे ही जो प्लेग है, प्लेग भी फैलता है। प्लेग हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। प्लेग ऐसे ही टाइफस जो है, ये ऐसे रोग हैं जो कीटों के द्वारा यानी ऑर्थ्रोपोड्स के द्वारा फैलते हैं और ये संक्रामक रोगी हैं, लेकिन रोगी के संपर्क में आने से नहीं फैलते, वाहकों के द्वारा फैलते हैं, इसलिए इनको छुआछूत के रोग या अप्रत्यक्ष रूप से संचरित होने वाले रोग कहते हैं। अब चलते हैं दूषित पदार्थों का सेवन। तो दूषित पदार्थों के सेवन करने से, गंदी चीजें खाने से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? बचपन से स्कूलों में टीचर ने पढ़ाया होगा कि आपको हाथ धो के खाना चाहिए, खाना जब खाने बैठते हैं तो हाथ अच्छे से साबुन से धोने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही जो बाहर से जो चीज़ें आती हैं उनको अच्छी तरीके से धोकर खाना चाहिए, या फिर कह सकते हैं शुद्ध पानी पीना चाहिए, ठीक है ना। बाहर जो बाहरी खाना है जिसमें मक्खियाँ बैठी हों उस भोजन को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो पानी और वो भोजन और वो जो अन्य जो चीज़ें हैं वो दूषित हो सकती हैं, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा वो कंटामिनेटेड हो सकती हैं, तो हमें कई रोग हो सकते हैं। और उनमें सबसे जो प्रमुख रोग हैं उन रोगों को जानिए। देखिए इनमें जो सबसे प्रमुख रोग है वो है टाइफाइड रोग, जिसको टाइफॉइड बोलते हैं वैसे तो, टाइफाइड। ऐसे ही एक दूसरा रोग और है वो है हैजा, जिससे भली भांति आप वाकिफ हैं, हैजा। और टाइफाइड और हैजा काफ़ी गंभीर रोग हैं, ये आप कह सकते हैं दूषित पदार्थों के खाने पीने से हमें हो सकते हैं। ठीक ऐसे ही डिजेंट्री, जिसको आप कह सकते हैं पेचिस, यानी जो दस्त हैं, उल्टी दस्त, वो भी हो सकते हैं, डिजेंट्री। ये ऐसे रोग हैं जो दूषित पदार्थों के सेवन से, यानी दूषित जल और दूषित भोजन को खाने से हमें हो जाते हैं। तो देखिए पेशेंट के सीधे संपर्क में आने से ये दोनों ही प्रकार के रोग नहीं हुए, ये पेशेंट के संपर्क में आने से नहीं होते हैं, लेकिन ये रोग किसी न किसी तरीके से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, यानी चाहे वाहक के द्वारा, चाहे दूषित जल या भोजन के द्वारा हमारे तक ये पहुंचते हैं। तो इस तरीके से ये रोग हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है? देखिए क्वेश्चन ये आता है कि पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि जो संक्रामक बीमारियां हैं, संक्रामक रोग हैं, वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं, और कौन कौन से सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में क्वेश्चन ये आता है कि संक्रामक रोग फैलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, लेकिन किस तरीके से फैलते हैं? तो बोले कौन सा कॉन्टेजियस या छुआछूत का रोग है या प्रत्यक्ष रूप से संचरित होता है, और कौन सा अछुआछूत यानी नॉन कॉन्टेजियस रोग है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से। कौन सा तो प्रत्यक्ष रूप से और कौन सा अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या फिर जो सीधे पेशेंट के सीधे संपर्क में टच में आने से कौन सा रोग हो सकता है, या फिर पेशेंट के वैसे ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा कौन कौन से रोग हो सकते हैं, पेशेंट खांसेगा छींकेगा तो कौन कौन से रोग हो सकते हैं। ऐसे ही वाहक के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, तो ऑप्शन में से डाल दिया जाता है कि निम्न में से कौन सा वाहक के द्वारा नहीं होता, या फिर निम्न में से कौन सा वाहक के द्वारा फैलता है। तो ये आपको इन रोगों के नाम याद रखने हैं। हालांकि इन सारे रोगों को हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं,
इनको कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे कि जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग यानी बैक्टीरियल बोर्न डिजीजेज, विषाणु के द्वारा होने वाले रोग यानी वायरल बोर्न डिजीजेज, कवक यानी फंगल बोर्न डिजीजेज, प्रोटोजोन बोर्न डिजीजेज एंड ऐसे ही हेलमिंथ बोर्न डिजीजेज या फिर बोल सकते हैं कृमि जनित वर्म बोर्न डिजीजेज। इस तरीके से इनको हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ थी। यहाँ पर हमने रोगों को, संक्रामक रोगों को स्पेशली क्लासीफाई किया है, जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। ये सभी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे रीट हो, चाहे जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम हैं, सबके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों जल्दी से बायो वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले जो क्लासेज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।